Good morning, my dear students of 6th class. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. Hope you all are feeling healthy and fine at your places. In last video, we have discussed about prepositions of time and date. Today we will discuss the prepositions of place. Okay, beta, तो इस Today we will discuss about the prepositions of place, that is at, in, on, to, town, एड्रेस, स्पेसिफिक. इसमें प्लेस के बारे में बताया जाता है. तो एट बेटा कहाँ पे यूज़ होता है? कोई स्मॉल विलेज हो, मान लो आपको कोई जगह टू प्लेसेस के बारे में एक साथ बताना है कि आपका घर कहाँ पे है. तो आपका घर एक विलेज में है, लेकिन विलेज किस में है? विलेज एक सिटी में है. तो आप कैसे लिखोगे? आई लिव एट खरखोदा इन सोनीपत. अब खरखोदा छोटी जगह है तो आपका एट आ जाएगा. सोनीपत उससे बड़ा है तो उसमें इन आ जाएगा. और अगर सोनीपत और हरियाणा के बारे में लिखते हैं तो सोनीपत हरियाणा से छोटा है तो वहाँ पे सोनीपत के आगे एट आ जाएगा, और हरियाणा बड़ा है तो इन आ जाएगा. ऐसे हम हरियाणा और इंडिया के बारे में देखते हैं. तो हरियाणा एक स्टेट है इंडिया की, तो हरियाणा के आगे एट आ जाएगा और इंडिया के आगे इन आ जाएगा. तो प्लेसेस में क्या करते हैं बेटा? तो आपको ध्यान रखना है, जब आप छोटी चीज़ के बारे में बता रहे हो, छोटी जगह के बारे में बता रहे हो, तो उसके आगे आप एट लगाओगे. और जब बड़ी जगह के बारे में बता रहे हो, बिगर प्लेस के बारे में बता रहे हो, तो उसके आगे आप इन लगाओगे. ओके बेटा. उसके बाद है बेटा ओन. प्लेस ऑफ वर्क नॉट अ बिल्डिंग. इसमें किसी बिल्डिंग का नेम नहीं लिख सकते आप, इसमें प्लेस ऑफ वर्क बताया जाता है कि जैसे आप कहाँ पे काम करते हो, कोई इंसान कहाँ पे काम करता है. ओन ए फार्म, ओन अ रेलवे ट्रैक, कहाँ पे काम कर रहा है वो, कहाँ पर, या ओन एन एस्टेट, मतलब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसे. अब टू है, टू कैसे लिखोगे? टू का सिंपल आप यूज़ कर सकते हो कि आप कहाँ पे जा रहे हो. आई वॉक टू स्कूल, टू मार्केट, टू टेम्पल, टू पार्क, कुछ भी आप इसमें प्लेस का नेम लिख सकते हो. और एक बेटा कुछ और प्रपोजिशन है आपकी, बाय एंड विद. बाय का मीन्स होता है द्वारा, विद का होता है के साथ. अब इसके अलग अलग कैसे लिखोगे? जैसे बाय का यूज़ आपने उसमें भी किया था ना पैसिव वॉइस में, जब हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज किया था, तो आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं. द केक वॉज कट बाय राहुल, तो ये आपका पैसिव वॉइस है. विद द नाइफ, किससे काटा गया, किसके द्वारा काटा गया? नाइफ के द्वारा. तो ऐसे आप बाय और विद का यूज़ कर सकते हो. बिटवीन, बिटवीन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमारा टू के बीच में हमने कुछ डिवाइड करना होता है या कंपैरिजन करना होता है. और अमंग होता है मोर देन टू, जब हम बहुत सारों के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बिसाइड होता है बाय द साइड ऑफ, कि एक चीज़ है उसके साथ में. जैसे द किंग सैट बिसाइड द क्वीन, किंग कहाँ पे बैठा है? क्वीन के साथ में. बिसाइड्स, इन एडिशन टू, कि पहले एक चीज़ है उसके साथ एक और चीज़ ले ली है. जैसे बिसाइड्स अ स्कूटर ही ओन्स अ कार, कि स्कूटर के साथ साथ उसने एक कार भी ले ली. ओन, जब आपकी चीज़ें रेस्ट पे होती हैं, जैसे आप कोई चीज़ आपने रख दी टेबल के ऊपर या अपने बेंच के ऊपर या घर में बेड के ऊपर, तो वो रेस्ट की पोजीशन में, मतलब वहीं रहेगी, अपने आप बुक पेंसिल पेन कहीं चल के नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे आप ओन लिख सकते हो. जैसे द पिल्लो इज़ ऑन द बेड, द पेन इज़ ऑन द बुक, द कैट इज सैट ऑन द टेबल. अब वो बैठी है तो ओन आ जाएगा, अगर वो चली जाती है तो अलग बात है. अब अपोन है फॉर थिंग इन मोशन. अब मोशन में चीज़ें यूज़ जो चीज़ें मोशन में होती है, मतलब रेस्ट में नहीं होती, तो वहाँ पे अपोन यूज़ करते हो. जैसे द कैट जम्प्ड, अब कैट कूदी है टेबल के ऊपर से, टेबल को क्रॉस कर दिया उसने, तो वहाँ पे अपोन यूज़ करोगे जब उसके ऊपर से चली जाती है. वो अगर बैठी है तो ओन है, अगर उसके ऊपर से जाती है तो जंप कर गई है तो अपोन आ जाएगा. इन है तो पोजीशन के लिए, कि ही इज़ इन बेड, कि वो कहाँ पे है? बेड में है. इनटू विद वर्ब्स ऑफ मोशन, ही वेंट इनटू द रूम, कि वो रूम के अंदर चला गया है. द प्रिंसिपल इज़ इनटू द वेंट इनटू द ऑफिस, कि प्रिंसिपल जो है वो ऑफिस के अंदर चले गए हैं. तो इस तरह से बेटे आप इनका कोई भी सेंटेंसेस बना के यूज़ कर सकते हो. तो आपको मैंने बेटा ए पार्ट दिया था और बी पार्ट आप करोगे खुद से, और आपको इसके आंसर्स भेजूंगी, तो आपने इसको कंप्लीट करना है बेटे.
ए और बी पार्ट को. होप यू अंडरस्टैंड बेटा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. बाय बाय.